नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये बायो का चैप्टर है जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ये। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्टिवली परमिएबल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी मेम्ब्रेन है या कौन सा ऐसा पार्ट है विच इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ ही चीज़ों को ये अपने अंदर अलाउ करे, एक्सचेंज अलाउ करे कुछ सब्सटेंसेस का एक्सचेंज अलाउ ना करे। तो ऐसी मेम्ब्रेन कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट हैपेंस व्हेन रेजिन इट्स केप्ट इन वाटर। तो रेजिन को अगर वाटर में रख दिया जाए, रेजिन मतलब हिंदी में इसको कहा जाता है किशमिश। तो किशमिश को अगर वाटर में रखेंगे तो आपने देखा होगा किशमिश स्वेल कर जाती है। ठीक है। स्वेल क्यों कर जाती है? क्योंकि उस रेजिन के अंदर वाटर एंटर कर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। हु हैड गिवन सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दी थी? तो सेल थ्योरी दी थी शेल्डियन एंड श्वान ने। लेकिन अगर पूछा जाए सेल थ्योरी को एक्सपैंड किसने किया था, ठीक है, तो सेल थ्योरी का एक्सपेंशन किया था वर्चू ने, VIRCHOW। दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है वन, सेलर का मतलब होता है सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है उनको कहा जाता है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें कौन सा यूनिसेलर है? तो अमीबा यूनिसेलर है, पैरामीशियम भी यूनिसेलर है, क्लेमिडोमोनास भी यूनिसेलर है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव होगा। मतलब सारे के सारे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। हम लोग की अगर बात करी जाए ह्यूमन बींग्स क्या है, तो हम लोग यूनिसेलर नहीं है, वी आर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल किसकी बनी है ये आपको बताना है। कंपोजिशन का मतलब होता है किसकी बनी हुई है। तो सेल वॉल याद रखिएगा प्लांट सेल में होती है और ये बनी किसकी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो सेल्यूलोज विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। और सेल्यूलोज किसका बना हुआ आता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बनता है सेल्यूलोज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। तो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म बोला जाए या स्मॉलेस्ट सेल बोला जाए, सेल ज़्यादा सही रहेगा। तो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म इनमें से क्या है? सेल क्या है? PPLO है। PPLO का मतलब होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो फिर से बता रहे हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया था लार्जेस्ट सेल क्या है, ठीक है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में पूछते हैं व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल, तो याद रखिएगा लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, ऑस्ट्रिच एग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। बिल्कुल सही बात कही गई है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखिए वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है इन रूट्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, आपको पता होगा। टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ, तो किस प्रोसेस से होता है? तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस याद रखिएगा हमेशा एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है। किससे होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है। और इसमें होता क्या है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं मेम्ब्रेन, MEMBRANE, लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से किधर फ्लो करते हैं? लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करेंगे, बट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ। तो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है? तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो याद रखिएगा इसका आंसर है डिफ्यूजन। ठीक है। और इसमें भी वही सेम चीज़ होती है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से जो गैसेस होती हैं वो मूव करती हैं किधर? लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। लेकिन इसमें कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ नहीं होती है। ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इंजेक्शन मतलब जो मटेरियल इनटेक हो रहा है सेल के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, मतलब सेल में जो मटेरियल जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट इज फैगोसाइटोसिस, सेकंड इज एंडोसाइटोसिस, थर्ड इज प्लाज्मोलिसिस एंड फोर्थ वन इज डी प्लाज्मोलिसिस। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।